वो हाथ। दोस्तों, माँ और बेटी की बहुत ही भावुक कविता है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2198। वो हाथ जो कभी मेरी उंगली थाम कर चला करते थे, आज भी मेरे माथे पर आते हैं। बस फर्क इतना है, तब मैं गिरने से डरता था, अब वो मुझे टूटने से बचाते हैं। मां, तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने रोते हुए, पर हर बार जब मैं हारा हूं, तुम्हारी आंखों में नमी जरूर थी। तुम कहती थी मेरा बेटा बहुत मजबूत है, पर सच तो यह है मां, मैं मजबूत नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर खड़ा था। जब पहली बार घर से दूर गया था, तुमने मुस्कुराकर विदा किया और मैं समझा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर बाद में पता चला उस दिन तुमने खाना नहीं खाया था। मां, तुम अजीब हो, मेरी हर जीत को अपनी मान लेती हो और मेरी हर हार को अपने दिल में छुपा लेती हो। मैं गिरता हूं तो दुनिया कहती है खुद उठो, पर तुम बिना आवाज दिए मुझे थाम लेती हो। याद है जब मैं छोटा था और रात को डरकर उठ जाता था, तुम बस सिर पर हाथ फेरती थी और मेरा डर खत्म हो जाता था। आज भी डर लगता है मां, बस अब डर अलग है, जिम्मेदारियों का, असफलता का और खुद को खो देने का। पर काश अब भी तुम वैसे ही सिर पर हाथ फेर देती। तुमने कभी अपने सपनों की बात नहीं की, पर मैंने मेरे सपनों को अपनी जिंदगी बना लिया। तुम्हारी उम्र बढ़ती रही और मैं अपनी दुनिया में व्यस्त होता गया। एक दिन आईना देखा तो समझ आया, मैं बड़ा नहीं हुआ हूं मां, मैं सिर्फ तुमसे दूर हो गया हूं। तुम्हारे हाथों की वो रोटियां अब 5 सितारा होटलों में नहीं मिलती, क्योंकि उनमें स्वाद नहीं, ममता होती थी। मां, तुम जानती हो मैं आज भी थक जाता हूं, पर किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं और बड़े लोग रोते नहीं। पर सच ये है, हर बड़ा इंसान अंदर से एक बच्चा ही होता है जो सिर्फ मां के सामने रोना चाहता है। अगर कभी वक्त मिले तो बस इतना कर देना मां, फिर से मेरी उंगली पकड़ लेना। मैं फिर से छोटा बन जाना चाहता हूं, और अगर कभी मैं कह ना पाऊं तो समझ लेना मेरी हर सफलता में तुम्हारी दुआएं हैं और मेरी हर सांस में तुम्हारा नाम है। मां, तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। दोस्तों, मां वो एहसास है जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आपकी मां आज भी आपके साथ है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों, समर्पित है सभी माताओं के लिए ये कविता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।